अध्याय 8 के सिर्फ 4 क्वेश्चन करा रहे हैं, 4 में से एक क्वेश्चन 100% आ, ठीक है। तो अध्याय 8 के जो 4 क्वेश्चन का जो पहला क्वेश्चन है 8.1 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन, दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे पर 16 प्लस वाई स्क्वायर, दीर्घवृत्त दिया है एक्स स्क्वायर बटे 16 प्लस वाई स्क्वायर बटे 9 बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कर। इस वाक्य का क्षेत्रफल ज्ञात करता है। तो इसको अगर इस प्रकार का क्वेश्चन हल करना है तो सबसे पहले आकृति इंपॉर्टेंट होती है। तो इसका चित्र बनाना है, आकृति बनानी है। तो अगर दीर्घवृत्त क्या होता है, दीर्घवृत्त अंडे के आकार का होता है। ये वाई अक्ष है, ये एक्स अक्ष है। अगर इस प्रकार का है, अगर दीर्घवृत्त एक्स स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में बी स्क्वायर बराबर कितना 1, अगर इस प्रकार का दीर्घवृत्त है, इस प्रकार का, तब इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो किस अक्ष पे होगा, एक्स अक्ष। अगर ये दीर्घवृत्त इस प्रकार का है, बी स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बटे में ए स्क्वायर बराबर 1, तो इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो किस पे होगा, वाई अक्ष पे। ठीक है। तो दो प्रकार के दीर्घवृत्त के समीकरण होते हैं। तो ये पहले प्रकार का दीर्घवृत्त, पहले प्रकार का क्या है, दीर्घवृत्त। ठीक है। तो देखो, तो देखो, तो इसका जो, देखो, ए का मान कितना है, 4, क्योंकि 16 किसका वर्ग है, 4, और 9 किसका, 3 का वर्ग। इसका मतलब यहाँ इसको 1 ले लेते हैं, ये 1 यहाँ ले लिया हमने, 4 यहाँ ले लिया, -4, यहाँ तक होगा, मान के चलो 3, तो -3, ये आएगा 3 प्लस का 3। ठीक है। तो ये इस प्रकार का दीर्घवृत्त बन जाएगा। ये क्या बन जाएगा, इस प्रकार का दीर्घवृत्त। इस दीर्घवृत्त का क्या निकालना है, पूरे घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात। अब इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो देखो, क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसका अभी क्षेत्रफल निकालना है, तो एक इसमें ऊर्ध्वाधर पट्टी डालेंगे, क्योंकि ये किसके समांतर है, ये है बाई के समांतर। तो यहाँ से यहाँ तक की इसकी लंबाई हो गई बाई, और ये इसकी चौड़ाई हो गई dx। तो ये आयत, आयत की पट्टी डाली अपने, एक ऊर्ध्वाधर आयत की पट्टी डाली, तो इसकी लंबाई कितनी है y और चौड़ाई कितनी है dx। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो होगा, अभिष्ट क्षेत्रफल निकालेंगे, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी y, चौड़ाई कितनी है dx, तो क्या आएगा y इंटू dx। क्योंकि अब इसका क्षेत्रफल नहीं, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है, इस पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो इधर x का मान कितना है, x बराबर 0, और इधर x का मान कितना है, x बराबर 4। तो इधर x का मान 0 है, इधर x बराबर कितना, 4। तो लिमिट 0 से 4 समाकलन। तो अभी इस क्षेत्रफल 0 से लेके 4 तक। ठीक है। लिमिट क्या हो गई, 0 से लेके 4 तक। लेकिन इस भाग का क्षेत्रफल अकेला आ पाएगा प्रथम चतुर्थांश का। अपन को कौन सा चतुर्थांश, पूरे एक दीर्घवृत्त का घिरे भाग का क्षेत्रफल निकालना है। तो कितने भाग हैं, 1 2 3 4, 4 भाग हैं, इसलिए इसमें कितने का गुणा होगा, 4। ठीक है। अब बाई का मान निकालना है। तो बाई देखो, जो ऊर्ध्वाधर पट्टी किसको टच कर रही है, दीर्घवृत्त। तो दीर्घवृत्त का समीकरण ये है, तो इससे क्या निकालना है, बाई का मान। तो बाई का मान कैसे निकलेगा, वाई स्क्वायर बटे में 9, इसका पक्षांतर कर दो, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना आएगा, 16। 9 का क्या कर दो, तिरक गुणा। तो वाई स्क्वायर बराबर कितना, 9, इसका ले ले लघुत्तम 16, 16 माइनस कितना, एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब क्या, स्क्वायर हटाएंगे, क्या आएगा, रूट। रूट आएगा प्लस माइनस के साथ, तो वाई बराबर प्लस माइनस अंडर रूट में 9, 16 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना, 9। ठीक है। 16 है, बटे में कितना, 16। तो 9 का वर्गमूल कितना होता है, 3। 16 का वर्गमूल कितना, 4। तो ये आएगा प्लस माइनस 3 बटे कितना, 4। रूट के अंदर कितना रह जाएगा, 16 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है। अब क्योंकि ये प्रथम प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है, तो प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक। तो ये, इसलिए अपन इसको क्या लेंगे, प्लस का। तो यहाँ लिखेंगे प्रथम चतुर्थांश, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में धनात्मक होता है। ठीक है। प्रथम चतुर्थांश में क्या होता है, धनात्मक। इसलिए
जो y का मान आएगा वो कितना 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ये होगा। तो y का मान रखना है 3/4। तो जो y का मान आया है, y बराबर 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर, इसमें रखना है। तो ये आ जाएगा 4, लिमिट 0 से 4, 3/4 अंडर रूट में 16 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। 3/4 अचर बाहर, 4 गुणे 3/4 बाहर, 4 से 4 कट जाएगा। अब इसका फॉर्मूला लगाना है। इसमें क्या फॉर्मूला लगेगा, समाकलन अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। क्या फॉर्मूला होता है ये होता है कि x/2, क्वेश्चन वैसे का वैसा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, अगर प्लस का है तो प्लस का आता है इस फॉर्मूले में। तो ए स्क्वायर बटे में 2 साइन इनवर्स एक्स बटे ए, ये फॉर्मूला इस पे लगेगा। ये 0 से 4 लिमिट, इसको लिखेंगे 4 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग और ये dx, ठीक है। 4 से 4 कट गया। अब इसमें ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये फॉर्मूला लगाएंगे तो ये 0 से 4, 3 अचर भार, इसमें पहले x, x की जगह कितना x है तो x बटे 2, क्वेश्चन वैसे का वैसा 16 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ए की जगह 4 है तो 4 का वर्ग आएगा, बटे में कितना आएगा 2, साइन इनवर्स एक्स, ए की जगह कितना 4 तो 4 आया, लिमिट है 0 से लेके 4 तक, ठीक है। अब क्या करेंगे, लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो 3, एक्स की जगह कितना रखना 4, तो 4/2 अंडर रूट में 16 माइनस 4 का वर्ग 16, तो 16 माइनस 16, ये 16 बटे में कितना आ गया 2, साइन इनवर्स एक्स का मान 4 रखना है, 4/4। अब अपर लिमिट रखेंगे, अपर लिमिट, अब लोअर लिमिट रखेंगे, लोअर लिमिट कितनी है 0, तो 0 रखेंगे तो देखो ये 0 और ये भी 0, तो ये मतलब पूरा 0 हो रहा है, ठीक है। 4 से 4 कट जाएगा, 2 से 16 8 बार गया, 2 से 2 दूनी 4, ठीक है। ये भी 0 हो रहा है पूरा, तो ये 0 हो गया, तो 0 प्लस कितना 8, ये साइन साइन इनवर्स 1, 1 कितने डिग्री पे होता है π/4 पे, तो ये आएगा π/4, तो 3 गुणित 8 गुणित ये π/2 पे, मतलब 90 का होता है। साइन 90 का मान, साइन जो 90 का मान होता है वो 1 होता है, इसलिए ये कितना आएगा π/2, 2 से 8 4 बार गया, 4 तिया कितना हो गया 12, तो 12 पाई वर्ग इकाई इसका आंसर आया, वर्ग इकाई, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इस तरीके से इसको। अब 8 प्रश्नावली का दूसरा क्वेश्चन है। अब देखो ये दूसरे प्रकार का दीर्घवृत्त है, तो इसका जो दीर्घ अक्ष होगा वो किस पे होगा, y अक्ष पे। तो देखो ये कितना, जैसे ये 4 है 2 का वर्ग और 9 किसका 3 का वर्ग, तो इसका मतलब दीर्घ अक्ष पे 3 लेना है, ठीक है, और यहाँ 2, 3 इकाई तक, तो यहाँ 3 ले लिया, यहाँ 3 मान लिया, ये -3 यहाँ ले लिया, ठीक है। और यहाँ यहाँ ले लिया अपन ने, मान के चलो ये 2, और यहाँ माइनस का 2 आएगा और यहाँ प्लस का 2, ठीक है। तो जो दीर्घवृत्त बनेगा वो इस प्रकार बनेगा, इस प्रकार दीर्घवृत्त बनेगा। इस दीर्घवृत्त का क्या निकालना, क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल निकालना, दीर्घवृत्त का पूरा घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना। ऊर्ध्वाधर रेखा भी डाल सकते हैं, क्षैतिज रेखा भी डाल सकते हैं, तो इसमें अपन ने ऊर्ध्वाधर पट्टी डालना है, ठीक है। तो ऊर्ध्वाधर पट्टी ये किसके समांतर है, y के, तो y हो गई इसकी लंबाई, चौड़ाई क्या है dx, तो चौड़ाई dx। तो अभिष्ट क्षेत्रफल जो आएगा, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल आएगा वो y dx आएगा। अब लिमिट कौन सी आएगी, यहाँ x बराबर 0 है और यहाँ x बराबर कितना 2, तो लिमिट आएगी 0 से 2 तक, तो लिमिट आ गई 0 से 2, ठीक है, y dx। अब देखो y का मान निकालना है, तो इस दीर्घवृत्त से y का मान निकालना है, तो y स्क्वायर बटे में कितना 9, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे में कितना 4, 9 का तिर्यक गुणा कर दो तो ये आ जाएगा 9, और यहाँ पे कितना लघुत्तम लेंगे तो 4, 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। स्क्वायर हटाएंगे वही प्लस माइनस, तो y प्लस माइनस अंडर रूट में कितना 9
बटे 4 अंडर रूट 4 माइनस ब्रैकेट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, 4 माइनस एक्स स्क्वायर। अब देखना 9 का वर्गमूल कितना होता है 3 और 4 का वर्गमूल कितना 2, तो ये आएगा प्लस माइनस 3 बटे 2 अंडर रूट में कितना 4 माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो वाई का मान देखो, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में है इसलिए क्या धनात्मक लेना है, तो इसलिए लिख देना आप, तो वाई बराबर 3 बटे 2 4 माइनस एक्स स्क्वायर लेने पे, ठीक है। तो इस वाई का मान रख दो, तो 0 से 2 ये 3 बटे 2 भार, ठीक है। इसमें भी 4 का गुणा होगा, 4 का गुणा क्यों होगा, क्योंकि पूरे भाग का क्षेत्रफल निकालना, पूरे दीर्घवृत्त का क्षेत्रफल निकालना है इसलिए। तो इसमें 3 बटे 2 अचर बाहर ले लिया, ठीक है। अंडर रूट में क्वेश्चन है 4 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स, ये 2 से कट जाएगा, 2 दूनी 4, तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ये लिमिट 0 से 2, ठीक है। ये आ जाएगा कितना 2 का वर्ग और ये x का वर्ग dx, ठीक है। अब a की जगह कितना है 2, तो 2 रखना, यही फॉर्मूला लगेगा, तो ये आ गया 6, फॉर्मूला लगाएंगे, a की जगह कितना आ गया, x की जगह x ही है, x बटे 2, क्वेश्चन a की जगह 2 का वर्ग मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये कितना आएगा 2, a का मान 2 है, 2 का वर्ग बटे में 2, साइन इनवर्स x की जगह कितना x और a की जगह कितना 2, ठीक है। और लिमिट कितनी है 0 से 2, ठीक है। अब 2 रख दें, 2 रखेंगे x की जगह अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो पहले 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 बटे 2 आएगा, ये 4 माइनस 4 आएगा क्योंकि 2 का वर्ग 4 होता है, ये कितना आएगा 4, 2 का वर्ग 4 बटे में 2, साइन इनवर्स 2 बटे में 2, और 0 रखने पे तो सब जगह 0 हो जाएगा, तो ये 0, ठीक है। 2 से कट गया 2 का 2, 2 से कट गया 2 दूनी 4, ये 2 से 2 कट गया 1 आया, ठीक है। तो ये 4 में से 4 गया 0, तो ये तो हो गया 0, और ये आ जाएगा कितना 2, साइन इनवर्स 1 कितने पे होता है पाई बटे 2, तो पाई बटे 2, 2 से 2 कट जाएगा, कितना आएगा 6 पाई, कितना 6 पाई, ठीक है, वर्ग इकाई, तो इसका आंसर जो आएगा 6 पाई वर्ग इकाई, इसका आंसर होगा। अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखाओं x बराबर 0 x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालें। x बराबर 0 और x बराबर 2 के प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालें। तो ये किसका समीकरण है, वृत्त का समीकरण है। तो वृत्त बनाने सबसे पहले तो ये बाय एक्स होगा और ये एक्स अक्ष है। अब इसकी त्रिज्या कितनी होगी 2 होगी, क्योंकि 4 किसका वर्ग होता है 2 का, तो इसकी त्रिज्या कितनी लेनी है 2, तो ये ले ली 2 इकाई, यहाँ पे भी 2 इकाई ले ली -2, और यहाँ पे भी 2 ले लिया, और यहाँ पे भी -2, तो बराबर, क्योंकि वृत्त है तो वृत्त की त्रिज्या बराबर, दूरी समान ले ली, तो ये इस प्रकार का वृत्त बन जाएगा इसमें, ठीक है, इस प्रकार का एक वृत्त बन जाएगा। तो इस वृत्त का प्रथम चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना है इस, तो यहाँ से ये x बराबर कितना है 0 और यहाँ x बराबर कितना है 2, तो इस भाग से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें क्या डालेंगे, एक ऊर्ध्वाधर पट्टी, ये यहाँ से यहाँ तक इसकी क्या है y, और ये क्या है dx, तो y dx देखो, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणित चौड़ाई, तो लंबाई हो गई y और चौड़ाई कितनी हो गई dx, तो अभिष्ट क्षेत्रफल, अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर आएगा क्या y dx, बराबर y dx। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक आएगी 0 से 2, तो लोअर लिमिट कितनी 0 और 2, क्या इसमें 4 का गुणा होगा, 4 का गुणा नहीं होगा, क्योंकि ये बोल रहे हैं प्रथम चतुर्थांश, तो इसलिए 4 का गुणा नहीं करना है, ठीक है। अब इसमें y का मान निकालना, तो y का मान किससे निकलेगा, ये जो किसका समीकरण है, ये जो पट्टी है किसको टच कर रही है वृत्त को, और वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4, तो यहाँ से y का मान निकालें, तो y बराबर वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा 4 माइनस एक्स स्क्वायर, और स्क्वायर हटाने पे प्लस माइनस अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर।
अब प्लस का क्यों लेना है, क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में बोलना है, और प्रथम चतुर्थांश धनात्मक होता है, यहाँ लिख देना क्योंकि प्रथम चतुर्थांश में स्थित है। तो y बराबर कितना, अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर आ गया, इसमें रख देंगे। तो यह आ जाएगा कितना, 0 से 2 अंडर रूट में 4 माइनस एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, अब 4 को क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग। 4 को क्या लिखेंगे, 2 का वर्ग। तो यह आ जाएगा कितना, 0 से 2 अंडर रूट में 2 का वर्ग माइनस एक्स का वर्ग dx। अब इसको डायरेक्ट हल कर दो। तो हल कैसे होगा, देखो इसमें ये फॉर्मूला लगा दो। तो a की जगह कितना, 2, और x की जगह x। तो इसका क्या आएगा, x बटे 2। क्वेश्चन वैसे का वैसा, मतलब 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 का वर्ग बटे में 2 साइन इनवर्स x बटे a की जगह कितना, 2। लिमिट कितनी है, 0 से 2। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रख दो। यह आ जाएगा 2 बटे में 2। ये कितना, 4 माइनस 4, क्योंकि 2 का वर्ग कितना होता है, 4। और ये आ जाएगा 4 बटे में कितना, 2 साइन इनवर्स 2 बटे 2। ठीक है, और 0 रखने पे तो 0 हो ही जाएगा। ठीक है, 2 से 2 कट गया, 2 से कट गया, 2 एकम 2, 2 दूनी। ठीक है, ये तो 0 हो गया पूरा, 4 में 4 गया 0। ठीक है, ये कितना बचेगा, 2। साइन इनवर्स एक कितने डिग्री पे होता है, पाई बटे 2। तो ये आ गया पाई बटे 2। ये 2 से 2 कट जाएगा, पाई और 0 को जोड़ेंगे कितना आएगा, पाई। तो ये आएगा पाई वर्ग इकाई। तो इससे का जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, पाई वर्ग इकाई। अब जो क्वेश्चन नंबर 4 है, किसी 8 प्रश्न वाले का। अब ये परवलय वाला क्वेश्चन है, क्योंकि परवलय का समीकरण है। ठीक है, एक दीर्घवृत्त वाला हो गया, एक वृत्त वाला हो गया, अब ये परवलय वाला। तो परवलय वाई स्क्वायर बराबर 4x, 4x के रूप का है। इसका मतलब ये किसके अनुदिश, पहले इसका परवलय बनेगा x के अनुदिश बनेगा, क्योंकि x 4ax के रूप का है। तो लेकिन अगर यहाँ माइनस का आता तो ऋणात्मक दिशा में बनता, और अगर प्लस का है तो धनात्मक दिशा में खुलेगा। तो x अक्ष की धनात्मक दिशा में इसका परवलय खुलेगा। ठीक है, अब ये बोल रहा है y बराबर 3, तो y बराबर 3 मान के चलो, y 3 यहाँ है, तो y बराबर 3 ये रेखा बनेगी y बराबर 3। ठीक है, वो ये बोल रहा है y बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालो। y बराबर 3 ये, इस घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ये, इस क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना है। अब इसमें अपन कौन सी पट्टी डालेंगे, जिससे होगा क्षैतिज पट्टी, ये क्षैतिज पट्टी। तो इसकी देखो x के समांतर है, तो इसकी लंबाई कितनी होगी, x होगी, और इसकी चौड़ाई क्या होगी, dy। तो अविष्ट क्षेत्रफल जो आएगा, अविष्ट क्षेत्रफल वो क्या आएगा, अविष्ट क्षेत्रफल आएगा x dy। क्या आएगा, x dy। तो लंबाई गुणे चौड़ाई, आयत का क्षेत्रफल। अब यहाँ x y बराबर कितना है, 0, और y बराबर कितना है, 3। तो लिमिट y की लिमिट आएगी, y के सापेक्ष समाकलन होगा। तो लिमिट 0 से लेके 3 तक, तो लिमिट आ गई 0 से 3 तक। लिमिट 0 से कितनी आ गई, 3। अब किसका क्षेत्रफल निकालना है, अब देखो x का मान चाहिए। ये वाला जो उद्भव क्षैतिज पट्टी है, किसको टच करी है, परवलय का। तो परवलय का समीकरण ये, यहाँ से किसका मान निकालना है, x का। तो ये जो 4 है वो बटे में आएगा, तो वाई स्क्वायर बटे में कितना, 4। ये x का मान, ये वाला जो x का मान है वाई स्क्वायर बटे 4, इसमें रख दो। तो ये आएगा कितना, 0 से 3 वाई स्क्वायर बटे में कितना, 4 डी वाई। 1/4 बाहर ले दो, इसका समाकलन कर दो। तो वाई स्क्वायर का समाकलन कितना आएगा, वाई की घात 3 बटे में 3। ये लिमिट कितनी, 0 से 3। 1/3 बाहर ले लो, तो 4 से ये कितना हो गया, 12। ये 12 आ गया। ये आएगा y की घात 3, 0 से 3। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट रखना है, लोअर लिमिट 1/12। इसके आएगा 3 की घात 3 माइनस 0 की घात 3। 3 की घात 3 यानी 27, 0 की घात 3 यानी 0। तो 1/12, ये 27 माइनस कितना, 0। 27 में 0 घटाएंगे कितना आएगा, 27। तो 1/12 गुणित कितना, 27। 3 से जा रहा है 3 9, 27 3 चौके 12। तो 9/4 वर्ग इकाई इसका आंसर होगा।
तो ये चारों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, चारों में से एक क्वेश्चन 100% एक एग्ज़ाम में इस बार देखने को मिलेगा 2025 में।